बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास है। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है द टर्म रिलेटेड टू द सर्कुलर सिस्टम। इससे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है। द टर्म रिलेटेड टू द सर्कुलर, कुछ टर्म्स का जानना बहुत ज़रूरी है दैट आर रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट तो लिटिल बिट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, या जिसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ब्लड भी कहा जाता है, द ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसे बोलते हैं। जो इसमें जो मेन ऑर्गन होता है दैट्स द हार्ट। द मेन ऑर्गन का जो इन्वॉल्वमेंट है हार्ट का, उसका जो वर्क होता है तो वो एज वर्क्स एट द फोर्सिंग पंप, जैसे इट वर्क्स लाइक ए पंप इन ए मोटर। जैसे एक मोटर में पंप का काम होता है, द पंप द मोटर द वाटर मोटर विच वी यूज इट, जैसे कि वाटर मोटर का हम काम करते हैं। वाटर मोटर जो होता है लाइक दैट, उसमें जो पंप का काम होता है कि वो फ्लो, टू मेंटेन द फ्लो। तो वैसे ही हार्ट का यहाँ पे रूल होता है कि इट मेंटेन्स द फोर्स एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स इट अकॉर्डिंग टू द वेरियस, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द ब्लड टू वेरियस पार्ट्स थ्रू दीज ब्लड वेसल्स जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व। तो उससे होता है द वेसल्स जैसे होते हैं कि जैसे आर्टरीज होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, वीनस होते हैं। वो इस पंपिंग ऑर्गन जो होता है हार्ट का, मेन वर्क ये होता है कि कार्डियक मसल्स का बनाया होता है, द डिफरेंट कार्डियक मसल्स का। तो उसका मेन ये काम होता है ये है कि इट सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू डिफरेंट सर्कुलेटरी सिस्टम, थ्रू मतलब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आर्टरीज वार्टरीज इसकी हेल्प करती है। तो बट जो ये हार्ट होता है और जो इसमें जो कैपिलरीज होती है दैट हेल्प अस इट टू सर्कुलेट इट थ्रू आउट इन द बॉडी। बट इट हैज बीन, द कैपिलरी जो होती है दैट हैज बीन डिवाइडेड एंड दिस सिस्टम इज बेस्ड इनटू टू टाइप्स। एक तो वो होता है कि द सिस्टम दैट पासेस द प्योर ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, और दूसरा होता है कि जब बॉडी में इम्प्योर ब्लड जमा हो जाता है व्हेन आफ्टर द यूज ऑफ दिस ब्लड, जब ब्लड को इस्तेमाल करते हैं तो आफ्टर दैट इट बिकम प्योर, तो उस ब्लड को वापस लाना है। तो फिर इसके लिए मतलब इम्प्योर ब्लड को लंग्स को भेजना, फिर इसको प्यूरिफाई करना, फॉर प्यूरिफिकेशन लंग्स को भेजना, ये भी इट्स among the circulatory system. This is also part of circulatory system में। तो जो veins कैरी ब्लड करती है टू द हार्ट एंड इट्स इम्प्योर ब्लड, जैसे कि लंग्स को सेंड किया जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन। आफ्टर दैट द हार्ट परफॉर्मेंस दीज टू फंक्शन, एक तो प्योर बॉडी को प्योर ब्लड को सप्लाई करना, दूसरा इम्प्योर को लाइक दैट। तो जो ये सिस्टम होता है सर्कुलेटिंग द प्योर ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, प्योर ब्लड को जब सर्कुलेट। दूसरे को बोलते हैं व्हेन एवर सर्कुलेटिंग द इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, दैट विल बी कॉल्ड द सिस्टमैटिक, दैट विल बी कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन और सर्कुलेशन। नंबर 2 ये होता है कि दिस इज अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। ओपन भी होती है सम एनिमल, सम कुछ जानवरों में। तो नंबर फर्स्ट इज द कॉल्ड ब्लड। ब्लड जो होता है दैट्स अ रेड कलर्ड फ्लूइड होता है कंपोजिट ऑफ 2 पार्ट्स। पहले हम टर्म्स ही पढ़ेंगे। तो ब्लड जो होता है रेड कलर का फ्लूइड होता है, इट्स मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, कंपोजिट ऑफ 2 पार्ट्स जो होता है। एक तो प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट सेल्स जो होता है, प्लाज्मा जो एक तो प्लाज्मा का होता है मेन रोल इसमें होता है। दूसरा होता है द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो कि दैट रिमेन सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। द कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो होता है उसमें होता है, फर्स्ट वी विल लुक द सेल्स होते हैं। एक तो होता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का बनाया होता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स का होता है, इनका जो मेन रोल होता है एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड जो होता है एक हमारी बॉडी में, एंड विद दिस
विद दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, जो ट्रांसपोर्ट हमारे ब्लड होता है तो बॉडी ऑर्गन, इसमें इसके साथ साथ ही दूसरा काम भी ये होता है कि और ये ब्लड अपने साथ ही कैरी करता है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कैरी कैसे कर सकता है? इट्स ड्यू टू द आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होता है, इसका मेन काम यही होता है कि इट विल वर्क एज ए कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। तो आरबीसी का काम यही होता है रेड ब्लड सेल्स का, दे विल हेल्प द ब्लड टू कैरी द ऑक्सीजन विद दैट। दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी जिनको बोलते हैं, उनका जो होता है जो इट गिव्स द रेजिस्टेंस अगेंस्ट सम काइंड ऑफ डिजीज। जैसे कि इसका मेन रोल होता है, इट फाइट्स अगेंस्ट द बैक्टीरियाज, जो हमारी बॉडी में इट फाइट्स अगेंस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज बैक्टीरियाज। नंबर 3 इसमें प्लेटलेट्स होते हैं जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। वो इट हेल्प्स, जो प्लेटलेट्स का रोल होता है, द इम्पोर्टेंट रोल इज दैट इट हेल्प्स टू इन मेकिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लॉट्स का मेन रोल होता है, इट समटाइम्स इट मेक्स टू हील द डिफरेंट काइंड ऑफ जो होता है डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब वोंड्स जो होते हैं, लाइक दैट लैक्रेशन लाइक दैट, जब कहीं पे फ्लो हो जाता है ज़्यादा, इट हेल्प्स इट टू मेक द ब्लड क्लॉट्स। नंबर 2 प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये होता है कि इट्स लाइक वाटर, जैसे कि और कुछ मिनरल्स है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लाइक दिस। और इसमें के बाद टू सम एक्सटेंट देयर में बी सम काइंड ऑफ प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़ा लिटिल बिट होता है इसका भी होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में यही होता है कि जैसे कि और भी टर्म्स है, दैट्स कॉल्ड द नंबर फर्स्ट दैट द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड। जब हार्ट जो पंपिंग फोर्स होता है, जब व्हेन इट पंप्स, तो इसमें क्या होता है, व्हेन इट मेक्स अ स्ट्रोक, व्हेन देयर इज अ कंट्रैक्शन, जब फोर्स होता है, कंट्रैक्शन होता है, तो एक खून का जो प्रेशर होता है जब हार्ट से बाहर आता है तो सीधे ये ब्लड वेसल्स में जाता है। एट दैट वेरी टाइम व्हाट इज द प्रेशर, what is the force that has exerted by this stroke, by this blood volume of blood that has been stroked into the vessels। जब हार्ट से बाहर आता है खून, तो जब एक किसी वेसल में जाता है, जब एक किसी वेसल में जाता है, तो उस वक्त कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है, हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड, हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय दिस, हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय दिस ब्लड। जो ब्लड का जो वो एक वॉल्यूम होता है, जब एक वॉल्यूम ऑफ ब्लड व्हेन इट इज जब ये इसमें दाखिल हो जाता है किसी वेसल में, तो उस वक्त प्रेशर क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड इट ऑन द ब्लड वॉल्स। जो इसकी जो वेन होती है या आर्टरीज होती है जिसमें ये एक्सर्ट हो क्या डाला जाता है वेन, तो उस वक्त ये प्रेशर क्या करता है, ब्लड प्रेशर जो होता है मीन्स द प्रेशर exerted by the blood on the blood vessels walls, blood vessel walls। तो इसमें क्या होता है, due to its pumping action, मतलब blood क्या, there are through various blood vessels, the force is absorbed by these blood vessels, इसको absorb करते हैं till it reaches the capillaries, फिर ये distribute हो जाता है, and that's called the उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। बट अगर हम देखेंगे ब्लड प्रेशर को हम कैसे गहरे तरीके से समझेंगे, वो होता है कि नंबर फर्स्ट, व्हेन द हार्ट मिक्स द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जब वहां से फोर्सफुल में क्या आ जाता है, ब्लड का एक वॉल्यूम आता है, एंड व्हेन इट रीच टू द वेसल, जब ये वेसल में होता है, दैट इज कॉल्ड द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। जब खून पंप करता है उसको बोलते हैं कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। और जो कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर भी इसको बोलते हैं। एंड नंबर 2, व्हेन इट मेक्स अ फोर्स एंड इट मेक्स अ पाज, एंड दैट पाज विल बी कॉल्ड द डायस्टोल। Means when the contraction of heart is called systole, and means when the diastole of this heart means when जब ये स्ट्रोक करता है उसको सिस्टोल बोलते हैं। एंड स्ट्रोक के बाद जब हार्ट स्ट्रोक करता है उसके साथ ही में इट मेक्स ए लिटिल बिट रिलैक्सेशन, उस रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं। मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ द बॉडी। एंड इट्स जो इसका जो रेंज होता है दैट्स 120, सिस्टोल 120 एंड डायस्टोल 80 के आसपास होना चाहिए। इफ इट वेरीज टू सम एक्सटेंट, अगर वेरी हो जाएगा तो कुछ नहीं है, बट इफ इट वेरीज मच मोर देन देयर विल बी अ डिजीज।
अगर मिसाल के तौर पर 100 से ऊपर जाएगा 140 तक, तो इट विल बी अबो द एज, जब एज 50 के पास क्रॉस हो तो 140 तक जा सकता है, बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 140 से हो गया तो प्री हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, मीन्स प्री हाइपरटेंशन स्टेज 1 स्टेज 2 140 से ऊपर 60-80 तक जाएगा। अगर कम हो जाएगा दैट विल बी देयर विल बी अ चांस ऑफ द कार्डिक अरेस्ट। अगर बीपी कम हो जाएगा मीन्स द हार्ट इज रिलैक्सिंग मच मोर, अगर ज्यादा रिलैक्स करेगा हार्ट, डायस्टोल कम हो जाएगा तो उसमें भी क्या कार्डिक अरेस्ट हो जाएगा। देयर विल बी, अगर ज्यादा बीपी हो गया देयर विल बी अ काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ जैसे कि ये हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाएगा कहीं पे भी, जिसको बोलते हैं रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, या लाइक दैट शॉक का हो सकता है, शॉक वॉक लाइक हो सकता है, ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है। तो मीन्स डायसोल सिस्टोलिक एंड डायसोलिक प्रेशर। बट जो पल्स प्रेशर होता है, पल्स प्रेशर मीन्स द डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक, दैट्स कॉल्ड। उसके बाद क्या होता है कि हम बात करेंगे दैट्स कॉल्ड, बट इट वेरीज विद एक्सरसाइज एज। सेक्स में फीमेल्स में कम होता है, मेल्स में ज्यादा होता है। ड्यूरिंग अगर हम खेलेंगे तो उसमें स्टैंडिंग पोस्चर में ज्यादा होता है, लाइंग पोस्चर में कम होता है, स्लीपिंग में कम होता है, इमोशनल पे ज्यादा होता है। फूड अगर हम कुछ ये लेंगे, फूड कैन इंक्रीज इट, कुछ ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट कैन इंक्रीज लाइक दैट। तो नंबर 2 दैट्स कॉल्ड द, आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, कल कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे।